आएँगी तो हम इसको एक भगवा का रूप देंगे, उसमें आरएसएस और बजरंग दल के जो ऑब्जेक्ट इन्होंने मन में लिया लिया था, उसको बैन करवाने के लिए इन्होंने किया। लेकिन ये फँस गए जब जो स्पेशल आईपीएस ऑफिसर था, राकेश मारिया, उसने इंट्रोगेशन में पता कर लिया कि ये जो कसब है, ये समीर चौधरी बंगलौर का रहने वाला नहीं है, ये तो पाकिस्तान का पंजाबी है। एक छोटे से गाँव से आता है और उसने उसने थोड़ा-सा ट्रिक भी अप्लाई किया, पाकिस्तान के कोई यूट्यूबर घर के सामने भी पहुँच गए, तब इनका हुँ, भांडाफोड़ हुआ कि ये जो सारा का सारा चक्कर था, ये पूरा का पूरा इनका एक प्लॉट था उस टाइम के ऊपर। तो इंडिया में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो हैं, जिसके ऊपर इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी लैप्स है। मैंने आपसे पहले बोला था ना, इनका जो सबसे मेन जो इनका पॉइंट था कि इंडिया में सिक्योरिटी लैप्स कहाँ पर है। वो सिक्योरिटी लैप्स इन्होंने वीज़ा में दिखाया, इन्होंने जब वो एंटर हुए तो कोस्ट गार्ड जो थी वो कहाँ पर थी, जबकि वेस्टर्न प्रेस ने ये भी बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट को हमने अलर्ट कर दिया था कि कुछ होने वाला है। तब हुँ, वो जो जितने मेजर्स थे वो कहाँ थे? तो इसी इसी डिस्कशन को लेके इन्होंने उसके ऊपर घरौंदा और ये पता किया कि जो एटीएस जो महाराष्ट्र की है उसका कितना हाथ है। उसमें ये भी बोला गया कि 2 आदमियों को इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया, मार-पीट कर बोला, उसमें से एक योगी जी का नाम भी लिया गया और एक कोई प्रज्ञा ठाकुर थी। उसको एटीएस ने पकड़ा, उसको टॉर्चर किया, 3rd डिग्री पुरोहित को भी टॉर्चर किया और ये मीडिया जो बोलता है कि जब एक डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल जो एक हाइली डेकोरेटेड ऑफिसर था, उस वक़्त आर्मी का जनरल क्या कर रहा था? क्योंकि जब आर्मी का कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसका कोर्ट मार्शल आर्मी करती है और ये एटीएस महाराष्ट्र के हाथ में कैसे आ गया? इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर जो था उसका बयान क्या है? कुछ नहीं है। तो ये बोलते हैं कि ये एक प्लॉट उन्होंने रचा था जिसमें ये फँस गए और ये जो क्या बोलते हैं इसको एक रिवाइवल इंडियन ग्रुप जो उन्होंने तैयार किया था उस टाइम पर, उसके अंदर इनका मेन ऑब्जेक्ट ये था जो पहले भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आरएसएस और इसको बदनाम किया जाए, इसको 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 गवर्नमेंट बंद करे और इसके साथ-साथ इनका जो नैरेटिव था वो जो इनकी जो जो स्पेशल फोर्सेस थी, उनको इन्होंने राइट्स दिए हुए थे कि आपने ये आने वाले टेररिस्ट जो हैं, इनको नहीं पकड़ना। आपको ये नहीं, मैं इतना बड़ा इंडिया का कोस्ट है, वो गुजरात की तरफ से आ रहे हैं और बिना बोट के आ रहे हैं, बाद में उन्होंने एक ट्रॉलर पकड़ा, मार दिया। ये कहते हैं दिस कैन ऑल हैपन, या इट इज़ ऑल, जिस जो टेररिस्ट जब को आता है, तो उसको पता होता है कि मुझे क्या-क्या करना है, रास्ते में आने